अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम देखेंगे कि जब हम धन के बारे में या किसी भी फैक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ देखनी बहुत आवश्यक है। हमें तीनों कॉम्पोजिट लग्न लेने चाहिए। 3 लग्न अर्थात कौन कौन से, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत सारे लग्नों का वर्णन है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग्न जो हम किसी भी चार्ट का देखते ही हैं, फिर सूर्य लग्न और चंद्र लग्न। इनफैक्ट सूर्य लग्न चंद्र लग्न ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि BPHS पर पूरा एक चैप्टर उनको डेडिकेटेड है। तो जब हम ये तीनों लग्न पर से किसी भी एक चीज़ को अपने जीवन के एक इम्पॉर्टेंट भाग को देखते हैं तो वो हमें बताता है कि हमारे जीवन में वो, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे हमारे संतान हो, चाहे हमारा वैवाहिक जीवन हो, वो किस तरह से पनपेगा। अब कैसे, लेकिन इससे पहले हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सुझाव वहाँ लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स भी याद से लिखें। बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। जब मैं आपको सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और लग्न की बात करती हूँ तो उसमें लग्नेश, सूर्य और चंद्र भी आते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने धन का बताया, यहाँ एग्जाम्पल के लिए धन का बताया, तो जब हम धन की बात कर रहे हैं तो गुरु और शुक्र उसके कारक होते हैं। यदि सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और लग्न से ये गुरु और शुक्र जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति को अत्यंत धनवान बना देते हैं। ये चीज़ और बहुत सारी क्राइटेरियाज पे ऐड करता है और इस पर हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, लेकिन आज हम धन के बारे में देख लेते हैं। तो धन किस तरह से देखेंगे, मैंने उदाहरण के लिए एक चार्ट लिया है। इस चार्ट में आप देखिए कि जो लग्न है वो मकर राशि का है और जब हम लग्नेश को देखते हैं तो वो मीन राशि में बैठा है। हम धन की बात कर रहे हैं। जब हम लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और चंद्रमा का डिस्पोजिटर, क्योंकि हमको चंद्रमा का लग्नेश भी चाहिए और साथ में हमें सूर्य और सूर्य लग्न देखना है। तो जब हम सूर्य देखते हैं तो सूर्य तो लग्न पर ही बैठा हुआ है, ठीक है। और हम जब चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है। और अब हम धन की बात कर रहे हैं तो हमारा लग्न, लग्नेश यानी शनि, चंद्र लग्न यानी कि मीन राशि और चंद्रमा, और सूर्य लग्न यानी वापस मकर राशि और सूर्य, इनको धन के कारक से दृष्ट होना चाहिए या धन का कारक इनको दृष्ट करना चाहिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये शुक्र तो साथ में ही बैठा हुआ है सूर्य के और लग्न पर, तो एक क्राइटेरिया तो हुआ। अब आप देखिए कि गुरु भी यहाँ इसे दृष्ट कर रहा है। गुरु इनको और यहाँ चंद्रमा को अपनी पंचम दृष्टि से, शनि को, लग्नेश को और चंद्र लग्न और चंद्रमा को अपनी पंचम दृष्टि से दृष्ट कर रहा है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ इस चार्ट में सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं। और वो क्राइटेरिया क्या क्या हैं? वो क्राइटेरिया हैं लग्न, लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्रमा, सूर्य लग्न और सूर्य। ये जो 6 हैं वो पूरे गुरु से दृष्ट हैं और इनफैक्ट 2-3 क्राइटेरिया तो शुक्र के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अपार धन संचय करने में सक्षम हैं। उन्होंने बहुत साधारण सी एक शुरुआत जीवन में करी थी और जहाँ से वो शुरू करे थे और आज वो जिस स्थान पर हैं अपने धन की स्थिति में, नाम की स्थिति में, वो एक 2 अलग अलग लेवल ही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो ये पूरे जो लग्न है, जो मैंने बार बार आपको बताया है कि लग्न, लग्नेश, सूर्य लग्न, सूर्य, चंद्रमा का लग्न और चंद्रमा, ये इन सब को जो कारक है किसी भी
चीज़ का, यानी कि यदि आप बोले फाइट का कारक है तो मंगल है। यदि मंगल इन सबको दृष्ट करेगा तो वो व्यक्ति जीवन में निडर बनेगा, साहसी बनेगा और बहुत ऊर्जावान बनेगा और उसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। इसी प्रकार धन का हमने देखा, हम बच्चों का भी देख सकते हैं, इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि धन व्यक्ति के पास कैसे और कितना आएगा यदि सारे लग्न का दृष्ट है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ गुरु जो है वो रेट्रोग्रेड, उच्च का होकर रेट्रोग्रेड है, और इस पर मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कि जब उच्च के ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं तो क्या होता है। वो बहुत ज़्यादा आपको अपने कारकत्व का दे नहीं पाते हैं, इसलिए जिस लेवल का धन ये कमा सकते थे यदि ये रेट्रोग्रेड नहीं होता, उस लेवल का वो डेफिनेटली नहीं कमा रहे हैं। लेकिन एग्जॉल्टेड होने के कारण भी और ये तीनों लग्नों को देखने के कारण भी उनको बहुत संपन्न ये गुरु ज़रूर बना रहा है। इसी प्रकार आप दूसरे क्राइटेरियाज पे भी लगा के देखिए, हमें ज़रूर बताइए कि ये टेक्निक सर्वार्थ चिंतामणि की आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।